हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले सर्किल एंड पाई चार्ट। सर्किल क्या, सर्किल ग्राफ पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये पाई क्या होता है, ये सर्किल ग्राफ क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये चीज तो हम लोग कर चुके थे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। ठीक है, और फिर हम लोग अब बढ़ रहे हैं यहां पे। अगर आप नहीं सॉल्व किए तो आप देख सकते हो उसको। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस महाराज को क्या करते हैं, अच्छे से इन एक्सरसाइज को क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है, और आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से भाई साहब देखेंगे। क्या हम लोग देखेंगे भाई साहब, सर्किल ग्राफ देखेंगे। तो ये भाई साहब यहां पे क्यों लटक रहे हैं, चलो अब देखते हैं सर्किल ग्राफ क्या होता है। पर प्यारे बच्चों, आपको एक चीज बता दूं, आज मेरे पास मेरी बुक नहीं है, और हो सकता है आप लोग के पास आपकी बुक होगी जरूर। ठीक है, दोस्तों को दे दिया वो अलग बात है। ठीक है, बट मुझे लगता है कि आपके पास आपके पास बुक तो होगी। बुक नहीं है तो मैंने तो डाउनलोड करके बताया ना किस तरीके से कर सकते हैं। बट मेरे पास बुक नहीं है, क्यों? क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने क्या किया है, जितनी भी चीजें, जो कंटेंट आप आज मुझे इस वीडियो में आपको पढ़ाना ना, मैं क्या कर चुका हूं, मैं अच्छे से इसमें यहां पे अच्छे से लिख लिया हूं। ठीक है, क्यों? तो आपको पता ही चल गया, बुक नहीं है तो लिखना पड़ा हर एक चीज आपको समझाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक चीज आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो अब हमारा यहां पे क्या होने वाला है, लिखने वाले हम लोग क्या, सर्किल ग्राफ। हाँ कि ना, सर्किल ग्राफ, जिसे हम लोग पाई चार्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो भाई साहब ये क्या होता है, देखो कुछ नहीं होता है। क्या होता है, कुछ नहीं। सर्किल से हमें समझ में आ रहा है, कुछ सर्किल होगा, क्या होगा, गोला होगा भाई साहब। क्या होगा, गोला होगा। हाँ कि ना, एक गोला होगा। अब गोले से ही रिलेटेड सब कुछ यहां पे काम होने वाला है। क्या करेंगे अब, ये इतना तो आपको पता है, ये क्या है, ये है भाई साहब सर्कल। क्या है ये, सर्कल है। अब यहां पे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इस सर्कल को एक पोर्शन पूरा होल है। अब क्या करते हैं, इसी पूरे होल को काटना शुरू कर देते। कैसे काटेंगे सर जी, देखो ये मैं मान लेता हूं ये मिड पॉइंट है। अब क्या करते हैं, सेक्टर बनाना शुरू कर देते। सेक्टर क्या होता है सर जी, ये कौन सा नाम बता रहे हैं हमको, ये कौन सा नाम होता है, ये सेक्टर पट्टर का बता रहा हूं। तो देखो कोई दिक्कत नहीं, देखो प्यारे बच्चों, यहां से मैं लेता हूं एक लाइन ये और एक लाइन ये। तो ये जो आधा पोर्शन हुआ है इसको भी हम लोग सेक्टर ही बोलेंगे, और ये जो बड़का वाला पोर्शन हुआ है ना, इसको भी सेक्टर ही बोलेंगे। मतलब जितना पार्ट इसमें बनाते जाओगे, हर एक ईच पार्ट को हम लोग सेक्टर ही बोलेंगे। जैसे क्या, जैसे कि इसको मैं एक्सीड कर दूं, बढ़ा दूं, फिर इसको ऐसे काट दूं। ठीक है, तो ये भी सेक्टर है, आहा, ये भी सेक्टर है, आहा, ये भी, ठीक, और ये भी। अब मैं एक और काट दूं, तो ये भी एक जो छोटे छोटे पार्ट हैं, ये सारे के सारे जो पार्ट हैं, इन पार्ट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन पार्ट्स को हम लोग बोल रहे हैं प्यारे बच्चों सेक्टर। क्या बोल रहे हैं, सेक्टर। अब यहां पे प्यारे बच्चों हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल एक लेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं इसी को। और इसमें अभी मैं कंडीशन दिखाऊंगा आपको, अच्छी चीजें बताऊंगा, तब आपको और अच्छे से फील आएगा कि ये भाई साहब पाई ग्राफ क्या होता है, ये पाई चार्ट क्या होता है। ठीक है, ये सर्किल ग्राफ क्या होता है, ये हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। दो क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमारी एनसीईआरटी बुक में दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं, ये कुछ ऐसे गोल गोल होगा, हाँ कि ना, फिर कुछ काटम कुट्टी होगी यहाँ पे। ठीक, देखेंगे हर एक चीज देखेंगे। समझ में आ रहा है कि इतना समझ में आ गया, चलो बस इतना समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो इसको रब करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई साहब कि आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या चीजें बताई गई। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर 77 है, मैं यहां पे लिखे आ रहा हूं क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी। चलो पेज नंबर 77 पे लिखा है, हैव यू एवर कम अक्रॉस द डेटा रिप्रेजेंट इन द सर्किल फॉर्म एज शोज इन द फिगर 5.1। ठीक है, तो ये सब तो बकवास की बात है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग, आहा अब मजा
आएगा ना, अब एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्किल ग्राफ को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, अब मान लेते हैं प्यारे बच्चों, मान लेते हैं आपका एक दिन है, आपका बर्थडे वाला दिन है। वो बर्थडे वाला दिन कितना मस्त होगा आपके लिए, हाँ कि ना, क्योंकि बर्थडे वाले दिन में क्या होता है, आपको मार नहीं पड़ती, आपको कोई काम नहीं करना पड़ता है, आप क्या कर सकते हो, आप किसी को भी क्या कर सकते हो, तंग कर सकते हो, कोई मार नहीं सकता। हो सकता है कभी कभी तो बर्थडे के दिन पे भी मार खाते हैं, सही बता रहा हूं, हाँ कि ना, बताना कौन कौन मार खाया है बर्थडे के दिन पे। ठीक है, बट अधिकतर क्या होता है बर्थडे के दिन पे, क्या होता है, आपको हर एक छूट होती है, आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सो सकते हो, हाँ कि ना, आपको कोई डांटेगा नहीं। और क्या कर सकते हो, आपको चॉकलेट्स मिलती है, आपको टॉफी मिलती है। ठीक है, टीचर्स क्या करती हैं, आपको विश करती हैं, हाँ कि ना, आपके दोस्त आपको विश करते हैं, और उस दिन जो कोई आपको विश नहीं भी क्या होता है वो भी लोग करते हैं, हाँ कि ना, मतलब दिन बड़ा अच्छा जाता है आपका, हाँ कि ना। तो मान लेते हैं एक दिन है, कोई भी आप डे ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूं, देखो क्या करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं आपको कि वो बर्थडे वाला दिन, कोई भी आप दिन ले सकते हो, कोई बर्थडे वाला दिन नहीं, कोई भी दिन आप उठा सकते हो। ठीक है, मैं मान लेता हूं कोई एक दिन है, ठीक है, आडे, एक दिन में बताओ पहले भाई साहब कितने आर होते, कितने घंटे होते। ये जिसने बता दिया उसका दिमाग बड़ा तेज चल रहा है, मैं बता रहा हूं ना। देखो कितने होते, मैं बता दूं, मैं बताऊं 24 आर होते हैं। कितने, 24 आर होते हैं। चलो अब लिखने वाले हम लोग एक एग्जांपल लेने वाले, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, इसी चीज को मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ठीक, देखो कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है द टाइम स्पेंड, SPEND, स्पेंड की स्पेलिंग आती है ना, बाय अ चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा। ठीक है, चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, ड्यूरिंग आ डे। ई का मतलब क्या होता है सर जी, ई का मतलब क्या होता है, बहुत सरल, कह रहा है कि जो समय है प्यारे बच्चों, समय, टाइम जो स्पेंड कर रहा है, जो खर्च कर रहा है, ठीक है, बाय अ चाइल्ड, एक बच्चे के द्वारा, ड्यूरिंग अ डे, एक दिन में कौन बताएगा कितने घंटे होते हैं, कितने होते हैं, कौन बताएगा कितने घंटे होते हैं प्यारे बच्चों, कितने होते हैं, मैंने अभी बताया ना, अ डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। चलो, जिसको पता था उसका दिमाग तेज चल रहा है, नहीं पता था तो बता दिया मैंने। ठीक, अब देखो किस तरीके से बताना शुरू करे हैं। अब देखो आप क्या करोगे, हो सकता है आप कैसे एक दिन को किस तरीके से बिताते हो। अच्छा आप बताओ मुझे कि दिन की शुरुआत कैसे होती है। अधिकतर बच्चे कहेंगे क्या, सर मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह 7 बजे से होती है, क्योंकि मैं सुबह 7 बजे सो के उठता हूं। कोई कहेगा नहीं सर, मेरी तो जो दिन की शुरुआत होती है वो 6 बजे से होती है। ठीक है, तो कोई कहेगा 5 बजे, कोई 6, कोई 7, कोई 8 भी कहेगा, कोई 9 भी कहेगा। ठीक है, बट प्यारे बच्चों जो दिन की शुरुआत होती है, जो AM लगना शुरू होता है, क्या होता है, AM दिन की शुरुआत हो जाती है। PM, अब देखो जो दूसरा दिन स्टार्ट होता है वो 12 AM से होता है। ये रात के, जो हम लोग कहते हैं रात के 12 बज रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, रात के 12 बज रहे हैं। तो रात का जो 12 बजेगा वहां PM नहीं, वहां AM लगाएंगे, क्या कहेंगे, AM लगाएंगे। तो अब यहां से दिन की शुरुआत होती है, दिन की सही लिख रहा ना, शुरुआत होती है, क्या होती है, दिन की शुरुआत होती है। ठीक है, स्टार्टिंग होती है, मॉर्निंग होती है, ये गुड मॉर्निंग जो गुड आफ्टरनून बोलते हैं ना, मतलब दिन की शुरुआत हो जाती है वो वहां से। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये जो 12 है ना, यहीं से अब आप अगर काउंट करना शुरू करो ना हर एक, और फिर घूमते आओगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपका पूरा अच्छे से 24 घंटे बन जाएंगे, पूरा का पूरा, वहां से लेकर पूरा घूमते जब तक एक रात ना आ जाए। ठीक है, तब होगा तो हमें मिलेगा कितना, हमें 24 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, 24 आवर्स मिलेंगे इसी समय में पहुंचने के लिए। समझ में आया कि नहीं। चलो थोड़ा सा तो समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, यहां पे इसका कोई ज्यादा यूज नहीं, बस यहां पे आपको मुझे बताना था एक दिन में क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं, क्या बोलते हैं, 24 घंटे। चलो अब एक चीज और,
अब मैं मान लेता हूं आपने कोई दिन चूज किया, वो दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। अब आप कैसे कैसे स्पेंड करना शुरू करोगे ये 24 घंटे जो हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो कैसे स्पेंड करोगे इसे। तो आप, मैं मान लेता हूं कि आप 6 घंटे आराम से दबा के सोना चाहते हो। कह दिए सबसे, मैं 6 घंटे सोऊंगा बहुत अच्छे से। हो सकता है आप हर दिन 6 घंटे सोते हो, 6 से ज्यादा भी सोते होंगे, मुझे पता है। तो देखो प्यारे बच्चों, 6 की जगह 8, कोई 8 भी हो सकता है, कोई 9 भी हो सकता है, कोई 10 भी हो सकता है। बट यहां पे जो आपकी बुक में बताया गया, इसमें बताया कि मैं भाई साहब 8 घंटे सोऊंगा, तो मैं भी मान लेता हूं अब 8 घंटे सोएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा कुछ मस्त सा कोई सर्किल हो गया। हाँ कि ना, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा हो तो पट्टे से हमें बताओ कमेंट करके, नहीं आ रहा है सर जी, सही से बताओ थोड़ा। ठीक है, तो ये मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ इस तरीके से बताया है कि इस तरीके से बता दिए हैं कि ये भाई साहब ये वाला जो सेक्टर, क्या बोलेंगे इसको, सेक्टर का बोलेंगे बाबू, सेक्टर। ठीक, चलो, तो ये वाला जो सेक्टर है, इन्होंने कहा ये है स्लीप, ये स्लीप, और ये स्लीपिंग मैं कितना कर रहा हूं, मैं 8 घंटे कर रहा हूं, 8 आवर्स। तो इन्होंने कहा कि जो दिन है ये पूरा का पूरा, ये वाला जो पूरा है, ये इसको इन्होंने मान लिया है ये 24, क्या मान लिया, 24 आवर। क्या बात करो सर जी। हाँ, इस होल को इन्होंने माना है 1 डे, इस होल को, इस पूरे को माना है एक दिन, 1 डे। और ये 1 डे किसके इक्वल है, 24 आवर्स के। ये मुझे लगता है प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा। अब ये यहां पे होल और ये जो पार्ट जो हम लोग बना रहे हैं, ये ऐसे से जो बना रहे हैं, ये जो यहां पे ऐसे से बना नहीं रहे, ये इसका रिलेशन अभी दिखाना शुरू करेंगे। ये पूरा का पूरा क्या है, दिन है, डे है, मतलब 24 आवर्स हैं। और ये जो छोटा सा ये वाला जो पार्ट है अभी जो मैं निकाल के यहां पे रखा हूं, यही उठा के यहां पे रख दिया, इस पार्ट में अभी रिलेशन करके दिखाएंगे। क्या बनाएंगे हम लोग, रिलेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संबंध बनाएंगे हम लोग, अभी देखना। ठीक है, अभी दिखाएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। तो स्लीपिंग कह रहा है 24 घंटे में, क्या बोल रहे हैं, इको क्या बोल देते हैं, पूरा बता देते हैं 24 आवर। ठीक है, ये 24 आवर ऐसे लिख दे रहे हैं, कोई लिखेगा नहीं। तो ये प्यारे बच्चों ये पूरा 24 घंटा है, मान लेता हूं ये पूरा का पूरा दिन है। उस दिन में आप दबा के कितना सोए भाई, 8 घंटे आप अच्छे से सोए। चलो, फिर प्यारे बच्चों यहां पे इन्होंने कहा कि ये वाला जो है, अब आप स्कूल चले गए, क्या चले गए, स्कूल चले गए। 8 घंटे सोने के बाद जल्दी जल्दी उठे, अब कहें भाई जल्दी जल्दी चलो स्कूल चलना है 6 घंटे। तो 6 घंटा आपने बिताया स्कूल में, बिताया अच्छे से। अब क्या होने लगे, अब आप स्कूल में थोड़ा खेलो कूदोगे भी, तो जो कि बहुत कम होता है। और क्या करते हैं सर जी लोग, जिस दिन गेम का पीरियड होता है उस दिन मैथ का लगा देते हैं, या इंग्लिश का लगा देते हैं, या साइंस का लगा देते हैं, कहते हैं टीचर आए ही नहीं है। तब गुस्सा आना शुरू होती है कि मतलब ऐसा हफ्ते में एक दिन खेलने को मिलता है और उसमें भी नौटंकी हो जाए शुरू हो जाती है। ठीक है, हाँ कि ना। अब ये हो जाता है प्ले। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। तो आप यहां पे आप खेलेंगे, तो कितने घंटे खेलेंगे, 3 घंटे सिर्फ खिलाएंगे। अरे आधा घंटा तो सही से खिला नहीं पाते, 3 घंटा खिलाएंगे हमको, है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो, तो ये हो गया, कितना झूठ आप लिखा है ना। चलो, अब यहां पे देखते हैं, इन्होंने कहा कि जो अदर काम में अदर्स जो अदर्स काम होते हैं, जैसे कि आप चलो थोड़ा बहुत खाने वाने में समय लगता है। हाँ कि ना, अब तुम स्कूल से आए हो, मतलब खेल कूद के आए हो स्कूल से, हाँ कि ना, खेल कूद लिया स्कूल से आए हो, तब क्या करोगे, अब कार्टून नेटवर्क देखना शुरू करोगे, हाँ कि ना, या फिर कुछ गेम खेलना शुरू करोगे, खाना पीना खाओगे। ठीक है, पेट पूजा तो करोगे ना, हाँ कि ना, रेस्ट लोगे, आराम करोगे। तो मैं मान लेता हूं ये अदर्स में इन्होंने ये चीज लिखी है। कितने घंटे लेंगे इसके, ये 3 आवर इसके लिए भी हम लोग लेंगे। फिर उन्होंने कहा अब भाई साहब स्कूल भी तो गए थे आप, तो कुछ होमवर्क तो मिला होगा कि नहीं मिला है, तो उसको भी तो करना रहेगा। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं 4 घंटे दे देता हूं, 4 आवर्स में दे देता हूं होमवर्क को। किसको दे देता हूं, होमवर्क को। ठीक है, तो अब देखो, अब जब 8 घंटे आप सोए, 8 6 14, 14 3 कितना हो जाएगा, 14 में 3 17, 17 3 कितना हो जाएगा, बताओ कौन बताएगा, 17 3 कितना हो, 17 और 3 20, 20 प्लस ये 4 आवर था ना, हाँ कि ना, 4 आवर्स, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24, हाँ कि ना। और 24 क्या था प्यारा बच्चों, पूरा दिन। तो ये जो पूरा है वो क्या है, 24 है।
ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा घंटा है। ये पूरा का पूरा अंदर क्या था, 24 आवर्स थे। ठीक है, इस 24 आवर को मैंने कितने कितने भागों में बांटा है, 24 आवर मेरे एक दिन है मेरे पास, हाँ कि ना। इस एक दिन को मैंने कितने कितने भागों में बांटा, एक को मैंने बांटा क्या, 8 घंटा मैं दूंगा एक दिन में, मैं 8 घंटा स्लीपिंग को दूंगा, फिर कुछ घंटा 6 घंटा मैं स्कूल जाऊंगा, प्ले खेलूंगा मैं 3 घंटा, अदर काम के लिए 3 घंटा, और होमवर्क मैं करूंगा 4 घंटा। समझ में आएगा नहीं, 4 घंटे में मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा, जो कि कभी होता नहीं जल्दी, क्योंकि हम लोग हफ्ते हफ्ते भर काम नहीं करते, हमें पता, मुझे पता है, आप लोग की सारी हरकतें मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये भाई साहब हो गए हमारे क्या, ये हो गई हमारी चीज जो यहां एनसीईआरटी में लिखी पड़ी हुई है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अब इसी तरीके से इन भाई साहब ने एक और एग्जांपल दिया है, ये समझ में आया। ये एग्जांपल है प्यारे बच्चों, यही है। यहां पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पे हम लोग पाई चार्ट क्या बना रहे हैं हम लोग, यहां पे पाई चार्ट कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, सर्किल ग्राफ हम लोग यहां पे बना रहे हैं। यहां पे हमें हर एक चीज दी गई है, डेटा दिया गया है। अभी क्या हो जाए, अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पहले मतलब तो समझ लें, फील तो ले लें भाई साहब, पाई चार्ट दिखता कैसा है, ये बताता क्या है हमें, तो ये बता क्या रहा है, ये पूरा का पूरा ये क्या है, 24 आवर, ये छोटा वाला और बड़े वाले एक दूसरे का रिलेशन दिखा रहे हैं। कैसे दिखाएंगे अभी सब समझ में आएगा। तो ये समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। चलो फिर कह रहा है कि दीज आर कॉल्ड सर्किल ग्राफ। अब ये भाई साहब सर्किल हैं तो इनको सर्किल ग्राफ ही तो बोलेंगे ना, तो इन्होंने कहा इसको सर्किल ग्राफ भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, इसको पाई चार्ट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो ठीक, अब इन्होंने एक और एग्जांपल दिया था, क्या दिया था एग्जांपल देख लेते। कह रहे हैं एज ग्रुप ऑफ पीपल्स इन अ टाउन। चलो एक टाउन है, एक टाउन है, ठीक है। अब टाउन का मतलब क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बताओ, सर्च कर मारो गूगल बाबा पे और टाउन का मतलब बताओ क्या होता है। चलो इन्होंने एक और एग्जांपल लिया, कह रहे हैं क्या कि एक जगह है जहां पे लोग रहते हैं। अब जगह है तो लोग तो रहेंगे ना, कब्रिस्तान थोड़ी ना है, कब्रिस्तान में भी तो लोग रहते हैं, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। ज्यादा बोल गए ना हम, नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, एक क्या है, एक जगह है जहां पे लोग रहते हैं। अब यहां पे एज वाइज बताए हैं भाई साहब। एज वाइज क्या होती है, उम्र मतलब क्या होती है कि आप कितने साल के हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसके हिसाब से लोगों को डिवाइड किया भी दिखाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कह रहा है, ये वाला जो एग्जाम्पल 2 मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो है ये कह रहा है एज ग्रुप, क्या बोल रहा है, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन आ टाउन, एक टाउन है जहां पे क्या है, ग्रुप बना के हम लोग क्या करेंगे, पीपल को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे, देखो भाई साहब कैसे, बहुत सरल तरीके है। देखो क्या है, यहां पे बता रहा है भाई साहब, ये देखो ध्यान से देखना, कह रहे हैं क्या कि ये भाई साहब क्या है, इतना मैं मान लिया हूं, ये डॉट 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 अगर मैं लगा दूं आपको, डॉट डॉट से मैं समझा देता हूं थोड़ा सा, कि ये सारे के सारे क्या है, लोग हैं। ये सारे के सारे, ये एक पूरा का पूरा सर्किल मैं बता रहा हूं, ये पूरा का पूरा सर्किल एक टाउन है जिसमें पूरे के बहुत सारे लोग रहते हैं इस एरिया में। तो इस सर्किल से रिप्रेजेंट किया है मैंने, कहा कि ये आधा अगर मैं कर दूं, इस पूरे का आधा कर दूं, तो यहां पे कितने लोग रहते हैं, 15 से 60 ईयर, 15 से 60 साल में कितने लोग रहते हैं, यहां पे बताया 50,000, 50,000 लोग रहते हैं यहां पे। और इसी तरीके से बताया कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो सेक्टर है, ये बता रहा है 0 से 14 लोग रहे, जो 0 से 14 लोग नहीं, 0 से लेके 14 साल तक के जो मतलब उनकी जो एज है, उतने लोग यहां पे रहते हैं। कितने लोग रहते हैं यहां पे, 30,000 रहते हैं। क्या बता रहे हैं भाई, 30,000 लोग यहां पे रहते हैं। अब ये वाला जो पार्ट बता रहा है प्यारे बच्चों, ये बता रहा है 60 ईयर एंड अबव, ये वाला बता रहा है 60 ईयर एंड अबव, इसके ऊपर जो लोग रहते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है, ठीक, बहुत सही बहुत सही। यहां पे कितने लोग रहते हैं, यहां पे 20,000 लोग रहते हैं, 20,000 लोग रहते हैं। तो क्या बता रहे हैं भाई साहब, क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं ये एक टाउन है पूरा, इस टाउन में आधे जो लोग हैं वो 15 से 60 साल के रहते हैं। पर 15 से 60 साल कितने लोग रहते हैं, ये बताया 50,000 रहते हैं, 50,000।
फिर इसी तरीके से कहा ये जो एरिया यहाँ पे 0 से लेके 14 साल के लोग रहते हैं, मतलब बच्चे जो होंगे 0 साल मतलब कुछ महीने के लोग होंगे, ठीक है, 0 से लेके 14 साल के बीच में बच्चे रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं, पीपल रहते हैं। जो इनकी जो संख्या है, जनसंख्या, वह 30,000 30,000, और 60 साल के और 60 साल के ऊपर के जो लोग रहते हैं उनकी 20,000 है। तो ये क्या कर रहा है, ये सर्किल जो है कुछ डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बहुत ही अच्छे डेटा को, मीनिंगफुल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मीनिंगफुल डेटा को कोई सर्किल अच्छे से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दे तो उनको हम लोग बोलते रहते हैं क्या प्यारे बच्चों, सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखते हैं कि हमें एनसीईआरटी में इन सब चीजों के बारे में अच्छे से क्या क्या बताया है। चलो एनसीईआरटी बाबू को मैं उठा लेता हूं। कह रहा है, क्या कह रहा है, ये और ये दीज आर कॉल्ड सर्किल ग्राफ, ठीक है। अ सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन द होल एंड अ पार्ट। बहुत सही बात बोली। क्या कहता है, ये जो सर्किल ग्राफ होता है ये हमें संबंध दिखाता है, रिलेशन दिखाता है इस छोटे वाले पार्ट का इस बड़े वाले पार्ट से। क्या कहता है, देखो फिर से ये अंडरलाइन कर लो अपने। कह रहा है अ सर्किल ग्राफ शोज द रिलेशन बिटवीन होल, इस होल का एंड अ पार्ट, रिलेशनशिप, संबंध दिखाता है इस पूरे के और इस पार्ट के। कैसे संबंध, क्या है, ये पूरा है हमारा डे 24 घंटा, और अगर मैं कोई ये ले लूं, ये वाला पार्ट ले लूं, ये वाला पार्ट स्लीपिंग वाला पार्ट ले लूं, तो 24 घंटे में से मैंने कितना घंटा सोने को दिया, तो आप सीधा सीधा बता दोगे ना, मैंने 8 घंटा दिया। बट अगर मैं कहूं आपसे कि आपने पूरे दिन का कितना पार्ट, पूरे दिन का कितना पार्ट आपने सोने में खर्च किया, तो कैसे निकालोगे। देखो आप कहोगे क्या कि आपने पूरा कितने घंटे आप सोए, पहले बताओ। तो आप कहोगे मैं 8 घंटा सोया था, हाँ कि ना, मैं 8 घंटा सोया था, ठीक। 8 घंटा सोए थे कब, पूरे दिन में मैंने 8 घंटा सोया। तो आप कहोगे पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, तो उन्होंने कहा 24 घंटे होता है। तो उसने कहा चलो अब इसको डिवाइड करके देखें, 8 1 8 6 3 24, तो 1/3। तो उसने कहा, अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, इसका मतलब समझना अच्छे से कि जो वो देखो 8/3 का मतलब है प्यारे बच्चों यहां पे कि आपने एक दिन का 1/3 भाग आपने खर्च कर दिया, 1/3 भाग आपने क्या किया है, खर्च किया है। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनो कि ये जो 8/8 ये लिखा है, 8/24 लिखा है, 8/24 लिखा है। 8/24 का मतलब हुआ कि आपने ये जो प्यारे बच्चों एक का मतलब होता है पूरा होल, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आपके पास मान लेते हैं 3 पार्ट हैं, ठीक है, 3 पार्ट में से आपने एक पार्ट खर्च किया है। नहीं समझ में आ रहा सर जी, मेरा दिमाग घूम रहा है, ये क्या बता रहे हो सर जी आप, ये कहां बता रहे हो सर जी आप, हैं ये क्या बता रहे हो। 1/3 का मतलब होता है कि मैं मान लू ये कोई एक सर्किल है जिसको मैंने कहा 1, हाँ कि ना। अब इसका जो 1/3 होगा, 1/3 का मतलब होता है 1 को 3 से डिवाइड कर दो, 1 को 3 से डिवाइड कर दिया, मान लेता हूं मैं इसको 3 में डिवाइड करता हूं तो एक ही हो गया, 3, 1 2 3, मैं मान लेता हूं सब इक्वल है। तो इन्होंने कहा कि इस एक का 1 डे, इसको पूरा मान लेते हैं 1 डे, इस 1 डे में आपने 1/3 1/3 पार्ट क्या होगा, 1 2 3 में से कोई भी पार्ट ले लो। कह रहा है ये जो पार्ट है आपने इसको, ये सब इक्वल होंगे, आपने इसको खर्च किया है, इसको स्लीप में खर्च किया है। यही रिलेशन, इस तरीके से रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ इस तरीके से होता है। 20,000 है इधर, ठीक है। तो ये सब थोड़ी बहुत ऊपर लेवल वाली बात है, बट समझ लेनी जरूरी है, ठीक है। कोई ज्यादा, मैंने बहुत ज्यादा चीज नहीं बताई है, ठीक है, ये आपके लेवल की ही है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो सर्किल ग्राफ होता है वो रिलेशनशिप दिखाता है होल, पूरे के, एंड पार्ट, और अब उसके पार्ट के।
ठीक है। हेयर द होल सर्किल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, यहां पे जितने सर्किल हैं वो सेक्टर में, ये सेक्टर 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 सेक्टर, ये देखो छोटा छोटा छोटा, ये सब क्या कहलाएंगे, सेक्टर में डिवाइड होते हैं, इनका कहने का मतलब है द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। सही बात है, यही चीज मैंने अभी भी आपको अच्छे से बताई, कोई वही बात है, रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। ये जो 1/3 में लिखा था ये प्रोपोर्शनल ही था, ठीक है। For example, in the above graph, the proportion of the sector for hours spent in sleeping, यही चीज मैं बता रहा था। यहां पे देखो, यहां पे इन्होंने कहा, यही चीज लाइन देख लो, अभी मैं बता रहा हूं, कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन द अबव ग्राफ, ये जो ऊपर वाला ये जो ग्राफ था, इसमें क्या था, द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग। देखो बुक में देखो लिखा हुआ है, ठीक है, आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग, सोने में जो खर्च हुआ है वो इक्वल टू में क्या दे रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर, कह रहा है नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे, अपॉन होल डे की जगह आप लिख सकते हो अपॉन टोटल आवर्स इन अ डे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे लिखो, यहां पे जो लिखा हुआ है मैं लिखता हूं होल डे। होल डे में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, होल डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर, और आपने सोने में कितने दिया है, 8 आवर, दोनों को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, अभी किया था, 8 बन जाएगा, 8 2 16, 8 3 24, 8 1/3। तो यहां पे कह रहा है 1/3 भाई साहब आएंगे। तो इन्होंने क्या लिखी, लाइन क्या लिखी है, इसको समझना जरूरी, कह रहा है सो द सेक्टर इज ड्रॉन एज 1/3 पार्ट ऑफ द सर्किल। इसका मतलब है कि ये जो सेक्टर है हमारा बना है वो इस सर्किल का 1/3वां भाग है। नहीं समझ में आया कि ये जो भाई स्लीपिंग में जो वक्त दे रहे हैं भाई साहब, जो सोने में वक्त दे रहे हैं, वो पूरे दिन का 1/3 भाग दे रहे, 1/3 पार्ट, ठीक है। मतलब 1/3 का मतलब इस पूरे कार का जो तीसरा भाग होगा, 1/3 का तीसरा भाग, उतना ये लोग क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब सोने में दे रहे हैं, ठीक। चलो, जैसे एक पिज्जा होता है, पिज्जा के 3 भाग करो तो इक्वल भाग करना, तो इक्वल भाग करने के बाद क्या करो, जो एक भाग अगर निकालो क्या हुए, इतना भाग ये क्या कर रहा है, इतना भाग, अगर इतना भाग जो है वो खा रहा है, इतना भाग क्या कर रहा है, खा रहा है, किसमें, स्लीपिंग में खा रहा है, ठीक है। चलो अब तो समझ में आया होगा। फिर क्या 1/3 पार्ट, ठीक। सिमिलरली द प्रोपोर्शन ऑफ द सेक्टर फॉर आवर्स स्पेंड इन स्कूल। अब भाई साहब कह रहे हैं कि अब आप बताइए प्रोपोर्शन ऑफ आवर्स स्पेंड इन स्कूल, स्कूल में कितना खर्च हो रहा है, तो कैसे बताओगे, कहोगे पहले तुम बताओ कि स्कूल में कितना खर्च कर रहे हो, तो कहेंगे भाई साहब हम तो 6 घंटे स्कूल में देते हैं। कह रहा पहले बताओ 6 घंटे स्कूल में देते हो और किससे रिलेशनशिप निकालना चाहते हो, किससे रिलेशनशिप निकालना चाहते हो, तो कहेगा एक दिन में रिलेशनशिप बताओ हमको, हम पूरे साल में थोड़ा ना बताएंगे तो आपको। तो उसने कहा ठीक है, एक दिन में बता रहे, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, ठीक है। तो वो 6 चौक 24, तो कह रहा है 1/4। तो ये कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक दिन का 1/4 पार्ट क्या कर रहे हो, 4th पार्ट आप स्पेंड कर रहे हो, एक दिन का आप 1/4 पार्ट स्पेंड कर रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, किसमें खर्च कर रहे हो भाई साहब, स्कूल जाने में। एक दिन का 1/4 भाग आप स्कूल जाने में खर्च करते हो, इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी मोटी लाइन लिखिए, क्या कह रहा है, सो दिस सेक्टर इज ड्रॉन 1/4 पार्ट ऑफ द सर्किल। सही बात है, तो ये जो सेक्टर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल ही तो बन रहा है, हाँ कि ना। चलो, कह रहा है द साइज ऑफ द सेक्टर, अरे ये मैं क्या लिखा हूं, द साइज ऑफ द अदर सेक्टर। कह रहा है ये जो एक्टर अदर सेक्टर क्या है, प्ले है, अदर है, होमवर्क है, ये जो सेक्टर है, ठीक है, कैन बी फाउंड एड अप द फ्रैक्शन फॉर ऑल द एक्टिविटीज, डू यू गेट द टोटल वन। हाँ, ये भी बहुत अच्छी है। देखो इसी तरीके से हम इसको भी निकाल सकते हैं, प्ले को भी निकाल सकते हैं, अदर को भी निकाल सकते हैं, और होमवर्क को भी निकाल सकते हैं। बट बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, कि जब इसको इन सब का ये फ्रैक्शन फॉर्म लिख दोगे आप, जैसे कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो गया, इसका फ्रैक्शन 1/3 हो गया, इसका कितना हो गया प्यारे बच्चों, इसका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 1/4 हो गया, इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना हो जाएगा, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 7 3 8 24, 1/8 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 6 चौक 24, ये 1/6 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर 1/6
1/8, 1/8, 1/4 और 1/3 को जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 1 मिलेगा। क्या होगा? 1 मिलेगा, क्योंकि 1 रिप्रेजेंट करता है होल को। क्या कहता है? अब आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये जो 1/3 पार्ट था वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इतने वाले भाग को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो मैंने लिखा 1/3 प्लस किया मैंने इसको, इस वाले भाग को, ये कितना है? 1/4। क्या है? 1/4। तो इसको 1/4 किया। अब ये वाला जो पार्ट था प्यारे बच्चों, ये था हमारा 1/8। 1/8 को प्लस किया, और ये वाला प्यारे बच्चों कितना था? ये था ये भी 1/8, ठीक है। और ये वाला प्यारे बच्चों क्या है? 1/6। क्या है? 1/6। और ये सब क्या बता रहा है? एक का ही बता रहा है। एक का आप तीसरा भाग, एक का आप चौथा भाग, एक का आप आठवां भाग, एक का आप आठवां भाग, एक का आप छठवां भाग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। तो क्या अब जानते हो, सब भाग जब मैं ऐड कर लूंगा, जब मैं सबको क्या करूंगा? ऐड कर लूंगा, तो ये जो एक 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 क्या है? एक रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे को। तो आपको ये जब ऐड कर लोगे ना प्यारे बच्चों, सबको ऐड कर लोगे तो फाइनली जादू मिलेगा आपको, जो कि बराबर होगा इक्वल टू 1 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ये इक्वल टू 1 के बराबर होगा। इस जादू को आप करके देखना अपने हिसाब से, इन सबको ऐड करना। इस ऐड करके हम नहीं बताएंगे आपको इसके, ठीक है? बहुत ही सरल है, आप अच्छे से ऐड करके देखना। ना हो तो कमेंट में बताना, तभी बताऊंगा आपको, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, ये थी पूरी की पूरी क्या? पाई चार्ट की कहानी। बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, कुछ भी नहीं था। क्या बता रहा है इसमें? एक बड़ा सा गोला होगा, गोले को काटेंगे, उन जो कटे कटे होंगे वो क्या होंगे? सेक्टर कहलाएंगे। उस छोटे वाले सेक्टर का रिलेशन बड़े वाले सेक्टर से होगा हमारा, ठीक है? ये जो बड़ा वाला होगा ना हमारा सेक्टर, वो रिलेशन बताएगा छोटे वाले का। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? तो ये इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपके में दिए रहेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन भरमार सॉल्व करने वाले हैं, ट्राई दीज में भी सॉल्व करने और पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे पाई चार्ट में। तो टेंशन नहीं लेने के लिए हम लोग हैं, आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो टेंशन क्यों लेना? पढ़ाई आसान है प्यारे बच्चों, तो दिक्कत नहीं है। आप पढ़ने वाले, हम पढ़ाने वाले हैं, तो दिक्कत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और अगर ना हो तो एक बार रिवाइज कर लो ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना? अपना ख्याल रखना, और ना समझ में आओ तो एक बार बताओ तो सही आया कि नहीं, ठीक है? तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक क्या करो? अपना ख्याल रखो, और क्या? रिवाइज करना मत भूलना।